हाय कैप्रिकॉर्न एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी बाई वीकली रीडिंग, यानी कि ये रीडिंग होगी जून 15 से जून 30 2020 के लिए। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं बताना चाहूँगी कैप्रिकॉर्न कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कैप्रिकॉर्न जो इस वीडियो को देखे या उसके साथ रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है आप उसको अपने लिए रख लो, और जो नहीं करता आप उसको छोड़ दो किसी और के लिए। अगेन, अगर किसी कैप्रिकॉर्न या किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। ऑल्सो कैप्रिकॉर्न, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता ही होगा कि कभी कभी मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ, लेकिन अगर आप नए हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि कभी कभी जब मेरे को मैसेजेस मिलते हैं तो मैं उसमें बहुत तेज़ से बोलने लग जाती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। तो एनीवेज कैप्रिकॉर्न, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है कि मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से, फिर फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज एडवाइस आपके लिए। सो कैप्रिकॉर्न, देखते हैं कि आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में मुझे क्या मिलता है। कैप्रिकॉर्न, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो एंड वॉक अवे। आप में से बहुत सारे लोग किसी से वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप ऐसे हो चुके कि बस बहुत हो गया भाई, अब इस सिचुएशन में हम और नहीं रह सकते, हम वॉक अवे कर रहे हैं, तुम जाओ भाड़ में। आप वैसे वाली सिचुएशन में हो रखे हो कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा भी फीलिंग आ रहा है कि मतलब आप किसी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो जो सेपरेशन है आप दोनों का, उस चीज़ की वजह से आप इतने परेशान हो चुके हो कि आप ऐसे हो रखे हो कि यार अब मेरे ख्याल से इस चीज़ से मूव ऑन करना ही आपके लिए बेटर होगा। ऐसे थॉट प्रोसेस में कैप्रिकॉर्न फिलहाल के लिए आप चल रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है ये, बट कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न की मुझे टैरो में क्या मिलता है आपकी बाय वीकली रीडिंग के लिए। अगेन बोलूँगी कि अगर किसी कैप्रिकॉर्न या किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कंप्लीटली कर सकते हो। फर्स्ट रिकार्ड्स कैप्रिकॉर्न आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। आई टेक दैट बैक। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न की ओके देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। तो कैप्रिकॉर्न, आपकी तरफ आया है द किंग ऑफ वॉन्ड्स जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की तरफ आया है द प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, द यूनिवर्स, जस्टिस, और आपका जो म्यूचुअल फीलिंग्स है वो है द 7 ऑफ सोर्ड्स। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ कैप्रिकॉर्न, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो यूनिवर्स कार्ड है ये वर्ल्ड कार्ड नहीं है। इस पर्टिकुलर डेक में यूनिवर्स इज़ अ कंप्लीट न्यू कार्ड, तो वो मैं बताऊँगी। ऑल्सो हो सकता है कैप्रिकॉर्न आप किसी जेमिनाई के साथ या किसी लिब्रा, मुझे यहाँ पे टॉरस भी फील हो रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स सजिटेरियस एनर्जी है मेरे लिए। तो हो सकता है ये कुछ राशि हो जिनके साथ आप डील कर रहे हो। ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं के साथ डील कर रहे हैं, बस ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं जो कि मुझे यहाँ पे मिली हैं। तो कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लगता है कि एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें कि आप एक पर्सन की तरफ काफ़ी फायरी एनर्जी से गए। ऑल्सो हो सकता है कि आप एक सजिटेरियस कैप्रिकॉर्न कस्प हो। अगर आपको नहीं पता कि कस्प क्या होता है तो आप उसको गूगल करके देख सकते हो। बट एनीवेज कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी फायरी एनर्जी से आप किसी की तरफ गए। आपने उन्हें बोला कि यू नो वॉट, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ या मैं आपको पसंद करती हूँ। या फिर एक सिचुएशन थी, मतलब यहाँ पे मुझे 2 केस सिनेरियोज मिल रहे हैं। पहला केस मुझे ये मिल रहा है कि हो सकता है आपने किसी को प्रपोज किया हो, है ना, और उस पर्सन ने आपको प्रपोजल को मना कर दिया हो। या दूसरा जो केस सिनेरियो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो ये था कि कैप्रिकॉर्न, आपका जो रिलेशनशिप था, आप उसमें एक ऐसे पर्सन थे जो कि वो स्पार्क जगा के रख रहे थे। हो सकता है कि आप फिजिकली उस पर्सन के बहुत क्लोज जा रहे हो, इमोशनली ओपन अप हो रहे हो, हर चीज़ में बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो। बेसिकली जो एक होता है ना एक रिलेशनशिप को चलाने वाला बंदा, आप वो थे। लेकिन जो दूसरा पर्सन था वो बस आपके जो एफर्ट्स थे उनको काटता जा रहा था, आपको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था, आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी आपके पास नहीं आना चाह रहे थे वो। हालांकि प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स जैसी एनर्जी नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्यों इस कार्ड के साथ फिलहाल मुझे यही इंट्यूशन आ रही है, बिकॉज मेरा जो ध्यान है वो इमेजरी की तरफ ज़्यादा जा रहा है।
मतलब अगर आप इस कार्ड का इमेजरी ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक बटरफ्लाई है जो कि इस लड़की के आसपास घूम रही है और वो बस स्वॉर्ड से उसको काटने की कोशिश कर रही है, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि आप उस फायरी एनर्जी से इस पर्सन की तरफ गए, आपने कहा कि ओके लेट्स मेक दिस वर्क, चलिए हम इसमें काम करते हैं, चलिए हम इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कैप्रिकॉर्न आपके जो पर्सन थे वो इतने इंटरेस्टेड नहीं थे उसको ठीक करने में, एंड जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि आप उस वॉक अवे वाली एनर्जी में चले गए, जहाँ पे आप ऐसे हो कि भाई ठीक है, अगर तुम मेरे में एफर्ट्स नहीं लगा सकते हो तो हम भी तुम्हारे अंदर एफर्ट्स लगाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, हम भी आगे वॉक अवे करेंगे। हालांकि वो वॉक अवे करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि अब आप वॉक अवे कर जाओ। तो जो है कि मुझे आपकी इंट्यूटिव मैसेजेस में भी ये मिल रहा था। अगर ये सिचुएशन है आपके साथ कैप्रिकॉर्न, तो मुझे आगे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, आप तो ऐसी एनर्जी में आ चुके हो जहाँ पे आप सब कुछ डिवाइन पे छोड़ चुके हो, आप ऐसे हो रखे हो कि भाई ठीक है मैं तो वॉक अवे कर रहा हूँ, अब देखा जाएगा या कर रही हूँ, ये पर्सन आए मेरी ज़िंदगी में तो ठीक है, अगर नहीं आते तो भाई मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, मैं वॉक अवे कर रही हूँ, मेरे को अपने मेंटल पीस चाहिए। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो पर्सन है ये धूम तनाना करके आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे, धूम 69 की शूटिंग करेंगे कसम से आपकी ज़िंदगी में। बिकॉज जो यूनिवर्स कार्ड होता है ये कम्प्लीटली नया स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये बच्चा है, ये एक पूरा साइकिल कंप्लीट करके वापस एक बच्चे के उसमें आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न के जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उन्होंने पहले तो आपको काटा, यानी कि पहले तो आपको कम्युनिकेट करने से काट दिया, ठीक है। बट उसके बाद जब आप ऐसे सिचुएशन में हो गए कि भाई आप वॉक अवे करना चाह रहे हो, आप ऐसे हो चुके हो कि अब तो भगवान ही देखेगा, अब तो डिवाइन ही है सब कुछ, अब तो डिवाइन पे छोड़ देते हैं सब कुछ, तभी ये जो पर्सन है ये आपकी ज़िंदगी में अचानक से आते हैं और कहते हैं कि ओके कैप्रिकॉर्न चलिए हम दोबारा से एक नया स्टार्ट करते हैं, हम दोबारा से ना इस साइकिल को शुरू करते हैं, दोबारा से एक ब्रांड न्यू स्टार्ट इस चीज़ में हम करते हैं। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा हो सकता है आप में से कोई शिव जी के भक्त हो, बिकॉज जो यूनिवर्स है वो लॉर्ड शिवा का कार्ड भी होता है, तो आप भगवान शिव के भक्त हो सकते हैं आप सांपों को दूध पिलाते हो या नाग पंचमी में या नाग की आप जो है पूजा वगैरह भी करते हो, ऐसा भी मुझे ऐसा लग रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग राजस्थान में रहते हो, मुझे नहीं पता क्यों, बट पता नहीं राजस्थान, आई डोंट नो, किसी के लिए कंफर्मेशन हो सकती है। बट अगेन विद द यूनिवर्स कार्ड ये जो पर्सन होंगे कैप्रिकॉर्न, इनको कम्प्लीटली आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहिए, एक नया साइकिल चाहिए, और आप ऐसे हो रखे हो कि भैया डिवाइन पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, हम इसमें बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं भिड़ाने वाले। फिर मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न कि ये पर्सन जो एक नया स्टार्ट चाहते, तो पहले तो वो आपको मना कर रहे थे, पहले वो आपसे दूर भाग रहे थे, आपके एफर्ट्स को काट के फेंक रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अब ये क्योंकि मेरे पास यहाँ जस्टिस कार्ड आ रखा है, स्पेसिफिकली लिब्रा एनर्जी, अब ये पर्सन जो है ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, यिन यांग करना चाहते हैं। ऑल्सो पता नहीं क्यों, अगर आप में से किसी को टैटू का शौक है तो हो सकता है कि आपके हाथ पे ऐसा टैटू हो, अगर आप देख सकते हो तो ये यिन यांग वाला साइन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। बट एनीवेज कैप्रिकॉर्न मुझे ऐसा लगता है, इन जनरल भी हो सकता है कि किसी को टैटू बनवाने का शौक हो, बट जैसा कि मैंने कहा कैप्रिकॉर्न मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये जो पर्सन है वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपकी फीलिंग्स को जस्टिस ना देके काफ़ी बड़ी गड़बड़ कर दी है, काफ़ी बड़ी गलती उन्होंने कर दी है, और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि शिट यार कैप्रिकॉर्न तो अब वॉक अवे कर रहा है। बिकॉज अब जब वो आपको कहेंगे कि उनको आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहिए कैप्रिकॉर्न, तो अब आप सतर्क हो जाओगे, ठीक है, सावधान और सतर्क। अब आप ऐसे हो गए कि नहीं भाई, पहले जब इस इंसान को मैंने कहा था कि मेरे साथ रह लो, जब वो स्पार्क जगाने की कोशिश मैं कर रहा था या कर रही थी, तब इस इंसान ने मेरे को मना कर दिया। अब जब मैं वॉक अवे कर रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, या मैं सोच रही हूँ कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, तब इस इंसान को मेरी ज़िंदगी में वापस आना है, क्यों? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस 4 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में चले जाओगे। जैसे कि आप देखो ये जो शख्स है ये चारों तरफ से गार्डेड होकर बीच में बैठ के बस मेडिटेट कर रहा है। तो ऑल्सो हो सकता है कैप्रिकॉर्न कि आप आजकल काफ़ी मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहे हो। ऑल्सो हो सकता है लॉकडाउन चल रहा था, आप योगा कर रहे हो, आत्मनिर्भर बन रहे हो। बट जैसा मैंने कहा कि ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन आप थोड़े से इस टाइम मेडिटेशन में हो, या फिर आप एक ऐसी एनर्जी में हो कैप्रिकॉर्न जहाँ पे आप ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं है, क्या मुझे इस पर्सन को दोबारा से चांस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। बिकॉज एक बार ये पर्सन मना कर चुका है, एक बार मुझे वॉक अवे करना पड़ गया, एक बार मेरा दिल टूट चुका है, क्या दोबारा मैं अपना दिल तोड़वाने के लिए तैयार हूँ? क्या दोबारा मैं शाहरुख खान बनना चाहता हूँ? ओके, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी मैं भी फीलिंग्स में चले जाती हूँ। बट एनीवेज आपका जो म्यूचुअल एनर्जी है कैप्रिकॉर्न वो है द 7 ऑफ सोर्ड्स, विच इज़ अ कार्ड ऑफ फ्यूटिलिटी, जो कि इस पर्टिकुलर डेक में 7 ऑफ कार्ड्स दुखी होने का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि आपके जो पर्सन है वो इस चीज़ से दुखी है कि आप उनसे वॉक अवे कर रहे हो। बिकॉज ऐसा होता है कि जब हमारे जो पार्टनर है वो हमारी तरफ बहुत एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, हमारी तरफ उस एनर्जी से आ रहे होते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छी सी लगती है। ऊपर से कैप्रिकॉर्न जैसा साइन अगर हमारी तरफ आ रहा हो, बिकॉज जो कैप्रिकॉर्न
कैप्रिकॉन्स होते हैं ना, वो एक तो पहली बात तो थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं, फिर कैप्रिकॉन्स के अंदर ये होता है कि भाई मेरा उनका करियर अच्छा होता है, मतलब वो कैप्रिकॉन्स कभी अपनी लाइफ में फेलियर्स नहीं होते हैं, और अगर आप हो ना तो फिर आपको समझने की ज़रूरत है कि कैप्रिकॉन्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। बट एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है इस चीज़ से दुखी है कि पहले तो कैप्रिकॉन मेरी तरफ आ रहे थे ना, फाइनली वो मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि भाई अगर ये नया स्टार्ट वो आपके साथ चाहे तो कैप्रिकॉन आप इस चीज़ के लिए उन्हें मना कर रहे हो, या आप कह रहे हो कि नहीं भाई मेरे को ये नया स्टार्ट नहीं चाहिए, तो ये चीज़ उन्हें दुखी कर रही है। ऑन दी अदर हैंड कैप्रिकॉन, जो मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मिल रहा था कि हो सकता है आप इस पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, और ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा दुख प्रोवाइड कर रही है, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि एक पॉइंट पे आपको एक पर्सन बहुत पसंद आने लग गए थे, आपकी नहीं है इच्छा इनसे मूव ऑन करने की, लेकिन जैसे ये पर्सन आपको ट्रीट कर रहे हैं, जैसे ये आपको काट रहे हैं, उससे आपको लगा कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, लेकिन आप उनसे मूव ऑन नहीं करना चाह रहे हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप दुखी ही हो एक तरीके से, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करना ही आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी। और इवन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका मैंने कहा कि अगर आप इनसे मूव ऑन करते भी हो तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे ज़रूर एक बार आपसे चांस मांगने के लिए, ठीक है। एनीवेज लेट्स सी कैप्रिकॉन की मुझे अपने ओरेकल डेक में क्या मिलता है आपके लिए एज एन एडवाइस। मुझे लग ही रहा था कि ये कार्ड बाहर आएगा मेरे पास ज़रूर आपके लिए कैप्रिकॉन इस रीडिंग के बाद। ओके, तो कैप्रिकॉन जो पहला कार्ड मुझे आपके लिए मिला है एज एन एडवाइस वो है पे अटेंशन, नोटिस रेपिटिशियस साइंस इन योर इनर गाइडेंस एज दिस कैन यील्ड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। और जो दूसरा कार्ड मेरे पास आपके लिए आया है वो है सेट योर साइट्स हायर, इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्ट मोर फॉर योर सेल्फ, डोंट सेटल। ओके, तो कैप्रिकॉन मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वो है पे अटेंशन, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी साइकिल्स को अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप ऐसे समझो, ये मुझे रिलेशनशिप के साथ तो आपके लिए इवन फाइनेंसेस के लिए भी कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए लग रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हो, बार बार वो चीज़ आपके लिए ख़त्म हो रही है, फिर दोबारा जा रहे हो, फिर ख़त्म हो रही है, वो डैमेज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉन की यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है कि फ़िलहाल आप रुको, थोड़ा थम के सोचो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों मैं इन रिपीटिशियस साइकिल्स में घूमता जा रहा हूँ। ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर कैप्रिकॉन जो इस वीडियो को देख रहा है या जिसके साथ पुरानी वाली स्टोरी रेजोनेट कर रही है उसकी लाइफ में ऐसा ही हो रहा हो कि वो रिपीटिशियस साइकिल्स में जा रहा है। लेकिन ये कार्ड डेफिनेटली किसी के लिए है कैप्रिकॉन कि आप बार बार उन्हीं साइकिल्स में घूमते जा रहे हो, एक ही तरीके की चीज़ आपके साथ बार बार रिपीट होती जा रही है। तो यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है कि पहले रुको, अटेंशन दो उन चीज़ों पे कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मेरी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो घूमती जा रही है, अलग अलग लोगों के साथ सेम सिचुएशंस रिपीट हो रही हैं। क्योंकि कैप्रिकॉन ऐसे समझो कि अगर अलग अलग लोगों के साथ सेम सिचुएशन रिपीट हो रही है तो लोग गलत नहीं है, कहीं ना कहीं हमें ही अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, आपको ही अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। और डेफिनेटली 4 ऑफ पेंटिकल्स बार बार मुझे दिखाई दे रहा है, तो अगर आप में से कोई मेडिटेशन अभी तक नहीं कर रहा है तो मुझे डेफिनेटली आपको लगता है कैप्रिकॉन आपके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको अपने इनर चाइल्ड अपने इनर पीस को लाने की ज़रूरत है। दूसरा कार्ड जो कैप्रिकॉन मुझे आपके लिए मिला है वो है सेट योर साइट्स हायर, जो कि डेफिनेटली हर कैप्रिकॉन क्या हर पर्सन को करना चाहिए। इवन अगर कोई क्रॉस वॉचर मुझे देख रहा है या आपके लिए भी है, या आपको भी अपने जो साइट्स है वो बहुत हाई सेट करने चाहिए। आप एक ऐसे पर्सन के लिए क्यों सेटल करना चाहोगे जो पर्सन आपको कभी इंपॉर्टेंस दे ही नहीं सकता, या फिर अगर इंपॉर्टेंस दे भी रहा है तो कम से कम इतना नहीं कर सकता कि मतलब जब कैप्रिकॉन वो आपको खो दे रहे हैं उसके बाद उन्हें ये चीज़ एनालाइज हो रही है कि यार मैंने कैप्रिकॉन को खो दिया, अब मुझे वो लाइफ में वापस चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रही, ये देखो मैं तो आपको बता रही हूँ ये पर्सन तो आपकी लाइफ में वापस आएंगे ही आएंगे, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कैप्रिकॉन मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स इन शॉर्ट आपको ऐसे कर रहा है कि आप अपने लिए सेटल मत करो, ठीक है। अगर आप वैसे समझो अगर आप इस पॉइंट पे हो ना तो एक इस पॉइंट के बंदे के साथ ले सेटल मत करो, कम से कम यहाँ तक तो रहो, इससे ऊपर हो तो फिर तो बेटर ही है, एक तरीके से वही आपके लिए सेटल कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा अगर आप यहाँ हो तो कम से कम यहाँ वाले बंदे के लिए सेटल करो, यहाँ से यहाँ मत जाओ, ऐसा मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको एडवाइस करे। एनीवेज कैप्रिकॉन ये थी आपकी रीडिंग फ्रॉम जून 15 टू जून 30 2020। हो सकता है 20 जून किसी के लिए एक इंपॉर्टेंट डेट हो, अगर कोई क्रॉस वॉचर, या हो सकता है आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट डेट हो, ऐसा मुझे लग रहा हो सकता है ये पर्सन 20 जून से
20 जून को आए आपसे बात करने के लिए, आई डोंट नो, बट एनीवेज कैप्रिकॉर्न ये है आपकी रीडिंग जून 15 से जून 30 2020 के लिए। हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे, तो अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर नहीं करता तो बिल्कुल भी कमेंट मत करना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर कैप्रिकॉर्न जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। उसके अलावा अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू सून कैप्रिकॉर्न।